अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, मेरा नाम है मोहम्मद अनस और आप देख रहे हैं एच टी वी। नाज़रीन गिरामी, इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं बैठकर नमाज किस तरीके से अदा की जाती है। यानी कि बैठकर जब हम नमाज अदा करेंगे तो उसके अंदर सजदा किस तरीके से किया जाता है और उसके अंदर रुकू किस तरीके से किया जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि बैठकर नमाज अदा करने के अंदर गलतियां कर देते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नाज़रीन गिरामी, बैठकर जो नमाज अदा की जाती है वो सिर्फ नफ़िल नमाज अदा की जाती है। यानी कि नफ़िल नमाज ही ऐसी नमाज होती है जो कि बैठकर अदा की जाती है। इसके अलावा जो सुन्नतें होती हैं, ठीक है, सुन्नतें हम बैठकर अदा नहीं कर सकते हैं और ना ही इसके अलावा फ़र्ज़ नमाज जो होती है वो भी हम बैठकर नमाज अदा नहीं कर सकते हैं और ना ही वित्र जो होते हैं वो भी यानी कि बैठकर हम उसको अदा नहीं कर सकते। यानी कि सिर्फ़ नफ़ली नमाज़ ऐसी होती है जो कि हम बैठकर अदा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई उज़्र है, यानी कि उज़्र का मतलब ये होता है अगर आपको कोई परेशानी है, आपके पैरों में दर्द है, यानी कि आपसे खड़ा नहीं हो मिलता है, तो फिर आप सुन्नतें, फ़र्ज़ और जो वित्र वग़ैरह नमाज़ें होती हैं ये भी बैठकर अदा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सही और सलामत हैं, तो नफ़्ल नमाज़ ही ऐसी नमाज़ है जिसको आप बैठकर अदा कर सकते हैं। देखिए, नफ़्ल नमाज़ जो होती है वो 2-2 करके पढ़ी जाती है, यानी कि 2 रकातें करके पढ़ी जाती है, 4 करके पढ़नी, यानी कि 4 करके भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये पढ़ना सही नहीं है बल्कि 2 करके ही पढ़ना अफ़ज़ल है। अब जब हम यानी कि बैठकर 2 रकात नमाज़ नफ़्ल अदा करेंगे तो सबसे पहले उसकी यानी कि नियत करेंगे, ठीक है? सबसे पहले हम उसकी नियत करेंगे। नियत इस तरीके से करेंगे, नियत की मैंने 2 रकात नमाज़ नफ़िल की अल्लाह तबारक व तआला के लिए, मुँह मेरा तरफ काबा शरीफ की, अल्लाहु अकबर। ये कहने के बाद में आपकी नियत हो जाएगी। उसके बाद में आप सना पढ़ेंगे, ठीक है? सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, ये वाली सूरत पढ़ेंगे और उसके बाद में औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद में आप सूरह फ़ातिहा पढ़ेंगे, ठीक है? सूरह फ़ातिहा जो होती है वो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये वाली पूरी सूरत को बोलते हैं और उसके बाद में ना ही औज़ु पढ़ेंगे, ना ही बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। इसके बाद में डायरेक्ट आप जो है कुरान मजीद से एक सूरत पढ़ लेंगे। इसके अंदर हम जो है सूरह नस्र पढ़ लेते हैं, ठीक है? सूरह नस्र पढ़ेंगे तो सूरह नस्र पढ़ने के बाद में या फिर आपको जो भी सूरत याद है वो आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद में आपको रुकू करना होगा, ठीक है? रुकू करना होगा। अब देखिए, जब हम खड़े होकर नमाज़ अदा करते हैं तो उसके अंदर तो सबको मालूम होता है कि रुकू किस तरीके से किया जाता है। लेकिन बैठकर जो नमाज़ अदा की जाती है उसके अंदर बहुत सारे लोग जो हैं वो रुकू के अंदर ही गलती कर देते हैं। तो मैं आपको सही तरीका रुकू का बता देता हूँ। देखिए, जब भी आप बैठकर नमाज़ अदा करेंगे तो उसके अंदर जब आप रुकू करेंगे तो सबसे पहले अपने दोनों हाथों को अपने पैरों के घुटनों पर रखेंगे, ठीक है? घुटनों पर रखेंगे और उसके बाद में अपनी पीठ को झुका लेंगे। यानी कि आपका सर अगर आपके घुटनों के बराबर आ जाता है तो आपका जो है रुकू सही तरीके से अदा हो जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि थोड़ा-सा झुकते हैं तो वो रुकू सही से अदा नहीं कर पाते हैं, ठीक है? तो सही तरीका ये है कि अपने पैरों को यानी कि अपने हाथों को अपने घुटनों पर रखें पैरों के और उसके बाद में अपने सर को अपने घुटनों के बराबर में ले आएँ, तो इस तरीके से आपका रुकू सही तरीके से अदा हो जाएगा। रुकू के अंदर आप 3 मरतबा सुबहान रब्बियल अज़ीम कहेंगे और उसके बाद में खड़े हो जाएँगे रुकू से, यानी कि अपनी पीठ को उठा लेंगे और उसके बाद में 2 सजदे करेंगे और सजदों के अंदर आप 3-3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला कहेंगे। इस तरीके से आपकी जो पहली रकात है नफ़िल की ये अदा हो जाएगी। इसके बाद में जब आप दूसरी यानी कि रकात अदा करेंगे तो उसके अंदर आप सना नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद में सूरह फ़ातिहा पढ़ेंगे और सूरह फ़ातिहा पढ़ने के बाद में बिना बिस्मिल्लाह और औज़ु बिल्लाह पढ़े आप जो है एक कुरान मजीद से सूरत मिलाएँगे। जैसा कि हम इसके अंदर सूरह लहम मिला लेते हैं, ठीक है? सूरह लहम मिला लेते हैं। इसके बाद में आपको करना ये होगा कि आप उसी तरीके से रुकू करेंगे जिस तरीके से मैंने आपको यानी कि बताया था, ठीक है? रुकू करेंगे और रुकू के अंदर 3 मरतबा सुबहान रब्बियल अज़ीम कहने के बाद में रुकू से अपनी पीठ को उठाने के बाद में 2 सजदे अदा करेंगे और 2 सजदों के अंदर आप जो है यानी कि 3-3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला कहेंगे और इस तरीके से आपकी जो दूसरी रकात है ये भी पूरी हो जाएगी।
तो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से बैठकर नमाज़ अदा की जाती है। यानी कि ध्यान में रखने वाली बातें ये हैं कि आप जो है वो सिर्फ़ नफ़िल नमाज़ ही बैठकर अदा कर सकते हैं अगर आप सही सलामत हैं। और अगर आपको कोई उज़्र है, कोई परेशानी है, तो आप फिर जो सुन्नतें या फिर फ़र्ज़ होते हैं या फिर जो वित्र होते हैं, वो भी बैठकर अदा कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि आप जब बैठकर नमाज़ अदा करेंगे तो इस तरीके से बैठेंगे जिस तरीके से हम कायदे के अंदर बैठते हैं, यानी कि जब अत्तहियात पढ़ते हैं उस वक़्त बैठते हैं, तो उसी तरीके से आपको बैठना होगा। जब आप रुकू करेंगे तो रुकू के अंदर आप इतना झुकेंगे कि आपका जो सर है वो आपके घुटनों के बराबर आ जाए और अपने हाथों को यानी कि घुटनों के ऊपर रखेंगे। उसके बाद में सजदा करेंगे और अत्तहियात पढ़ने के बाद में यानी कि दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे और दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद में सलाम फेर देंगे। तो इस तरीके से आप सही तरीके से बैठकर नमाज़ अदा कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो समझ में आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के अंदर, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।